जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर के जो भी बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और फाइनल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन आप पहले अवश्य पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के मूल तत्व एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? सजीव है, थक जाता है, नया सोच सकता है या त्रुटि रहित है? तो कंप्यूटर जो है त्रुटि रहित है, तो डी आपका सही आंसर है। कंप्यूटर एक है। कंप्यूटर एक क्या है? तो आपका सही आंसर होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं, किस कंप्यूटर में इनकी गणना की जाती है? तो आप सभी का सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, इसमें दाब, तापमान और लंबाई की गणना की जाती है। डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं यातायात नियंत्रण में, अंतरिक्ष विज्ञान में, अंकों की गणना में, मौसम की भविष्यवाणी में। तो बता दें हम आपके लिए कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है वह अंकों की गणना में इनका प्रयोग किया जाता है। जिस आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा होता है वह क्या है? वह आपसे पूछा गया है, वह क्या है? तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। सबसे उन्नत कंप्यूटर कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे उन्नत कंप्यूटर कौन सा है? तो आप याद रखिए विकल्प नंबर 1 यानी कि सुपर कंप्यूटर राइट आंसर होगा। परम 1000 है, ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, ये सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्डवेयर के भाग होते हैं, तो हार्डवेयर के भाग आपसे पूछा गया है, तो आपका सही आंसर है दोनों होते हैं, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस और स्टैंडर्ड्स जो डिवाइस होते हैं ये हार्डवेयर के 2 भाग होते हैं। अगर पूछा जाए कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस और स्टैंडर्ड्स डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, CPU में होते हैं। CPU में ये दोनों होते हैं, ILO और CU जो है दोनों CPU में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये तो सरल क्वेश्चन है बेट, आपका राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस माना जाता है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो इनपुट डिवाइस जो होता है वह जो स्टिक जो है वह इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 13, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका संगठन समूह है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका संगठित समूह है? तो आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है इसका कार्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर है उपर्युक्त समूह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य माना जाता है। तो इस प्रकार की उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो स्पीड जो है, स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम का लक्ष्य नहीं माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वह डाटा का विश्लेषण करना, ये कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, या सुरक्षा प्रदान कर भी सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सुरक्षा प्रदान करता है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में जो महत्वपूर्ण OS आया होता है वो क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। तीनों विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है, कौन करती है? ये क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है CPU। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रमुख कार्य करता है। तो उपर्युक्त सभी कार्य कंप्यूटर ही करता है। डाटा का संकलन और निवेशन, डाटा का संचयन और उसकी प्रक्रिया, परिणाम यानी कि सूचना का निर्गमन, ये सभी कार्य कंप्यूटर के ही होते हैं। कीबोर्ड का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो
कीबोर्ड का केंद्रीय भाग है, पूछा है आपसे, तो आपका सही आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, ये जो है इसका केंद्रीय भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस भाग में इस प्रकार और यहाँ पर कैरेक्टर की कुंजियाँ होती हैं, तो वह भाग बताना है किस भाग में, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में। माउस जिस प्रकार डिवाइस है वह वर्ग है, वह वर्ग आपको बताना है, तो उपरोक्त सभी वर्ग यानी कि ऑनलाइन डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा स्कैनर है, स्कैनर क्या है, ये आपका स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस माना जाता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस। एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है, वर्ड फाइल के लिए या फिर विंडोज फाइल के लिए, एक्सेल फाइल के लिए या फिर एक्सेस फाइल के लिए, तो याद रखिए जो एक्सटेंशन होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जो एक्सेल फाइलें होती हैं इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, रो एवं कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको सेल कहा जाता है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्तमान सेल का एड्रेस किस में प्रदर्शित होता है, तो आपका सही आंसर है ये नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कंप्यूटर से संबंधित, तो आप BA BSc और BCom से संबंधित आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे, तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।